जो हमारे धर्मों के ग्रंथ होते हैं वो हमें उस धर्म को फॉलो करना सिखाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे वो ग्रंथ पहली बार लिखे गए थे, जैसे वो रूल्स पहली बार लिखे गए थे, वैसे आज भी सेम जो रूल्स हैं वो उस धर्म को फॉलो करने के लिए हों, क्योंकि उनमें बदलाव जो हैं वो होते रहते हैं। लोग अपने हिसाब से उनमें चेंजेस जो हैं वो लाते रहते हैं, और जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है उन्हें उनके बारे में पता नहीं होता, तो जो चेंज हुआ रहता है ना उसी को फॉलो करते रहते हैं। जैसे कि एक मुद्दा था ट्रिपल तलाक का, जिसमें अगर जो पति है वो 3 बार एक साथ जो है अपनी पत्नी को तलाक बोल देता है, तो उस कंडीशन में उन दोनों का रिश्ता जो है खत्म हो जाता है, मतलब कि उनको तलाक मिल जाता है एक तरीके से। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या कुरान जो है वो ये चीज़ कहता है कि आप अपनी पत्नी, अपनी जो जीवन संगनी है, उनको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही गुस्से में 3 बार तलाक बोल दो और तलाक हो जाता है? नहीं, ये चीज़ें जो है धीरे धीरे चेंज हुई, लोगों के जो दिमाग में घुसाई गई, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें क्या होती है ना कि इंसान का जो लस्ट होता है, जो इंसान की इच्छाएं होती हैं वो खत्म होने वाली नहीं होती हैं, तो इंसान जो है वो ढूंढता रहता है। और ऐसा ही हुआ कुरान के साथ, जिसमें यह लिखा गया था कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ तलाक लेते हैं, पहली बार अगर लेते हैं, तो आपको इद्दत का जो पीरियड होता है वो फॉलो करना पड़ेगा, जो कि होता है 3 महीने का। उसके बाद अगर आप दूसरी बार भी तलाक ले लेते हैं तो भी आपको इद्दत का एक पीरियड दिया जाता है 3 महीने का, जिसमें अगर आपको सोचना है, समझना है, सुलह करनी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई तीसरी बार अपनी वाइफ को तलाक दे देता है तो उस समय पे उसको इद्दत का पीरियड नहीं फॉलो करना पड़ता, उसके बाद आ जाता है हलाला का, अगर उसको वापस उस वाइफ के साथ रहना है तो। अब हलाला में ये होता है कि जो वाइफ होती है उसे किसी और से शादी करनी पड़ेगी अगर उस रिश्ते को वापस से कायम करना है तो। और ये जो रूल था हलाला का, इसका मेन जो पर्पस था ये था कि जो पति है उसको सजा दी जा सके। लेकिन वही बात होती है ना कि अगर पत्नी किसी और से शादी कर रही है तो इसमें सजा पति की कैसे हुई? वो तो उस पत्नी की हो गई ना कि एक स्त्री है जिसकी आप मर्यादा जो होती है उसको बार बार भंग कर रहे हो और तलाक देकर बोल रहे हो किसी और से शादी कर लो, फिर मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुई, और ट्रिपल तलाक को तो अभी के समय पे इलीगल घोषित कर दिया गया है कि अगर आप ट्रिपल तलाक करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, अगर आप किसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, वरना आप किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेंगे जो कि समाज के लिए गलत होगा और आपके लिए तो बिल्कुल गलत होगा। लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो फिर आप उसको सही समझ के उसको ही फॉलो करने लगेंगे, जैसा कि ट्रिपल तलाक और हलाला में हुआ। हालांकि जो हलाला है मैं उसको बिल्कुल भी सही नहीं कह रहा हूँ, ये एक तरीके से क्रिमिनल एक्ट है जिसके लिए भी सजा होनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन पर्पस था वो ये था कि लोगों को ये समझाना, ट्रिपल तलाक जो होता है वो एक बार में 3 बार तलाक बोल के रिश्ते को खत्म करना नहीं होता है, बल्कि 3 बार जो होता है 3-3 महीने के पीरियड में 3 बार तलाक लिया जाता है, तब जाके ट्रिपल तलाक होता है। तो बस सही जानकारी के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ जाएं और अपने धर्मों के बारे में थोड़ी बहुत सही नॉलेज जो है वो जरूर रखें। धन्यवाद।